जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहज योगा न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। यदि हम कष्ट के समय पूरे विश्वास और शुद्ध हृदय से उस परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं तो वो हमारी सहायता करने के लिए ज़रूर उपस्थित हो जाते हैं। यदि आप श्री माताजी के ओर ध्यान देंगे तभी उनका ध्यान आपके ओर आएगा और निरंतर नियमित ध्यान से ही परमेश्वर का ध्यान हम पर आने लगता है। सुनिए इस अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय मिरेकल में एक बार जरूर आप सभी। श्री गणेश जी स्वयं आए थे कष्ट के समय मेरी सहायता करने। श्री गणेश जी स्वयं आए थे कष्ट के समय मेरी सहायता करने। यह मिरेकल टुडे सहज योगा न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल द्वारा साभार किया गया है। टिप: जय श्री माता जी। कृपया इस मिरेकल को बिना स्किप किए बगैर आखिर तक सुनिएगा, तभी आपको इस मिरेकल में घटित हर एक पॉइंट समझ आ जाएंगे। मेरे जीवन में घटित सहज योगा का पहला मिरेकल साल 2020 के जून महीने में मैंने चाकन MIDC में आने वाली स्टैनली ब्लैक एंड डेकर कंपनी में ट्रेनिंग इंजीनियर्स के पद पर काम करना प्रारंभ कर दिया था और वहां से कुछ 8 किलोमीटर के दूरी पर ही मैं और मेरा चचेरा बड़ा भाई एक बड़े से 1 आर के रूम में साथ ही रहते थे, कदाचेवाड़ी नाम के गांव में, जो चाकन चौक से 3 किलोमीटर के दूरी पर है लगभग। और मेरे कंपनी के बस का स्टॉप विशाल गार्डन पर था। वहां से मैं और मेरे फ्रेंड बस से कंपनी में जाते थे और कदाचीवाड़ी गांव से विशाल गार्डन तक 2.5 किलोमीटर में रोज चलकर जाता था। शुरुआती के 2 महीने बहुत अच्छे से चले गए थे और अगस्त महीने के पहले ही सप्ताह में मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। सुबह की शिफ्ट करके मैं 4 बजे जॉब से विशाल गार्डन पर बस से पहुंच गया और वहां से अपने रूम तक चलकर गया और उसके बाद 4:30 से 5:30 बजे तक मैंने थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद मैं उठ गया और किचन के रूम में जाने लगा चाय बनाने के लिए। तभी पता नहीं कैसे कुछ कदम चलते ही मैं फर्श पर से फिसल गया बहुत तेजी से और इस कारण मेरे कमर में नॉर्मल अंदरूनी चोट आई, पर मेरे लेफ्ट पैर के अंगूठे को और उसके पास के उंगली को बहुत ज्यादा चोट आ गई थी, क्योंकि मेरा लेफ्ट पैर फिसलने के बाद किचन के नीचे सपोर्ट के लिए लगी हुई फर्श को जाकर टकरा गया था। इसी कारण से मेरे लेफ्ट पैर का अंगूठा और उसके पास की उंगली को बहुत ज्यादा चोट आ गई थी और उसके तुरंत बाद ही मेरा पैर सूज गया था। मेरे लेफ्ट पैर का अंगूठा और उंगली बहुत ही दर्द कर रही थी। मैं वैसे ही बड़े दर्द को सहन करते हुए उठ गया और उठकर चाय बनाए बगैर फिर से रेस्ट करने लगा और उसके बाद कुछ ही देर में मुझे तेज बुखार आ गया। जब भाई जॉब पर से आया और मुझे लेटे हुए देखकर पूछा, क्या हुआ, लेटे क्यों हो? मैंने उसे बताया जो कुछ हुआ वो सब, और उसके बाद वो मुझे लेकर अस्पताल गया। यह कोरोना का समय था तो डॉक्टर ने दूर से ही कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मेरे पैर को देखा और कुछ दवाइयां और एक मालिश करने के लिए जेल लिख दिया। मैंने वो सब दवाइयां और जेल भी ले लिया मेडिकल से और रूम पर आकर पहले ही उस जेल से लेफ्ट पैर की मालिश की और साथ में दवाई भी खा ली। उसके बाद दर्द कम हो गया था और मुझे आराम भी लग रहा था उस दिन रात को। अगले दिन सुबह में 4:30 बजे उठ गया और ध्यान कर लिया और उसके बाद जॉब पर जाने के लिए तैयारी करने लगा। उस समय मुझे थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था, पर मैंने उस पर ज्यादा ध्यान दिए बगैर तैयार होकर जॉब पर जाने के लिए सेफ्टी शूज पहन लिए और जब मैं चलने लगा तो मुझे चलने में बहुत परेशानी होने लगी। मेरा पैर दर्द करने लगा था और मैं सही से चल भी नहीं पा रहा था। मैं लेफ्ट पैर को उठा भी नहीं पा रहा था। मैं लेफ्ट पैर को एक अपाहिज के तरह खिंच के चल रहा था। मुझे 6:10 तक बस स्टॉप पर पहुंचना था। मैं 4:45 बजे ही निकल चुका था, पर मुझे चलने में बहुत ही ज्यादा कष्ट और मेहनत करनी पड़ रही थी। मैं उस कष्ट और असहनीय वेदना को सहन करते हुए मां से प्रार्थना और सहायता मांगते हुए 25 मिनटों के बाद समय पर बस स्टॉप पर पहुंच गया और उस दिन पूरा समय दर्द और असहनीय वेदना के साथ जॉब पर रुकना पड़ा और शाम को जॉब से छूटने के बाद बस स्टॉप और वहां से फिर रूम तक चलकर जाने में मेरी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। लगभग 1 घंटा लगा मुझे 2.5 किलोमीटर अंतर चलने के लिए और जब मैं रूम पर पहुंचा और सेफ्टी शूज निकाले उसके बाद मुझे दिखा कि मेरा लेफ्ट पैर बुरी तरह से सूज गया है। यह दूसरा दिन था मेरे साथ घटे हुए दुर्घटना के बाद का। पहले दिन की रात के तरह ही यह भी दिन बीत गया था। मैंने दवाई ली और पैरों की मालिश भी की थी। उसके बाद फिर से रात भर आराम हुआ। तीसरे दिन सुबह ही मैं 4:30 बजे उठ गया। उसके बाद ध्यान कर लिया था और बाद में जॉब पर जाने के लिए तैयार होने लगा। उस समय भी अगले दिन के सुबह के तरह ही पैरों में दर्द हो रहा था और सूजन भी आ गई थी।
मैंने अब इस बात पर ध्यान देते हुए जल्दी से तैयारी कर ली थी और आज 10 मिनट पहले ही रूम से सेफ्टी शूज पहनकर 4:35 को ही रूम से जॉब पर जाने के लिए निकल गया। और जब मैं चलने लगा तो मुझे अब चलने में कल से भी ज़्यादा परेशानी होने लगी। मेरा पैर पहले से ज़्यादा दर्द करने लगा और मैं सही से चल भी नहीं पा रहा था। मैं लेफ्ट पैर को उठा भी नहीं पा रहा था और मैं लेफ्ट पैर को एक अपाहिज के तरह खींचकर चल रहा था। मुझे कल से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी और आज मुझे ज़्यादा समय लगा बस स्टॉप तक पहुंचने में। मैं रूम से 10 मिनट पहले निकलकर भी स्टॉप पर बस के आने से 2 मिनट पहले ही पहुंचा था। यह दिन पिछले दिन से भी बुरा, दर्द और कष्ट से भरा हुआ गया था। अब चौथा दिन आया। इस दिन मैंने जॉब पर नहीं जाने का फैसला किया था और सुपरवाइजर को मैंने पहले ही सब बताया था और उन्हें मेरे समस्या के बारे में भी पता था। मुझे अब समझ आ गया था कि मुझे अब रेस्ट ही करना पड़ेगा। इसके सिवाय कोई पर्याय भी नहीं बचा था मेरे पास ठीक होने के लिए। रेस्ट किए बगैर मेरी परेशानी ठीक भी नहीं होती। पर फिर से मैंने आज जॉब पर जाने का फैसला किया और उसके बाद से कुछ दिन छुट्टियां लेने के लिए सुपरवाइजर से बात करने का सोचा। आज मुझे देर हो गई थी तैयार होने में, पर पहले के समय तक मैं आज तैयार हो चुका था और 4:45 को रूम से जॉब पर जाने के लिए बाहर निकल गया। आज यह तय हो गया था कि मैं समय पर स्टॉप पर नहीं पहुंच पाऊंगा और मेरी बस छूट जाएंगी। फिर मुझे वहां से आधा किलोमीटर और आगे चलकर चाकन चौक में से किराए के रिक्शा से जाना पड़ेगा। आज मैं पहले के 2 दिन से ज़्यादा दर्द और कष्ट महसूस कर रहा था और मेरी चलने की गति अब पूरी तरह से धीमी, एक अपाहिज के तरह हो गई थी। मैं एक अपाहिज की तरह चल रहा था जिसका एक पैर पूरी तरह से काम कर देना छोड़ दिया हो ऐसा। मैंने आज पूरे हृदय से श्री माताजी से और गणेश जी से प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया था। मैं मुश्किल से कुछ 100 से 150 मीटर तक ही पिछले 5 मिनटों में चल पाया था। मैं जिस रास्ते से जाता आता था वहां पर एक गणेश जी का बड़ा मंदिर पड़ता था। मैं श्री गणेश जी को वंदन करने के साथ उनका मंत्र भी लेता था। मैं उस मंदिर के पास से ही गुजर रहा था बहुत ही धीमी गति से और मैंने श्री गणेश जी को हृदय से वंदन किया और प्रथम गणेश मंत्र के साथ 3 महामंत्र लिए उसके पश्चात और मेरे फोन में श्री गणेश अथवा शीर्ष लगाकर मन ही मन चलते चलते उसको बोलना प्रारंभ कर दिया और गणेश जी को, श्री माता जी को मेरी सहायता करने के लिए आह्वान भी किया बड़े करुणा में और कष्ट भरे हृदय से। हे गणेश जी, श्री माता जी कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। इतने में ही अब 4:52 हो गए थे। मेरा लगभग 7 से 8 मिनट का समय 250 मीटर चलने में ही निकल गया था। अभी 2 किलोमीटर से भी ज्यादा चलना बचा हुआ था। गणेश अथवा शीर्ष को सुनते सुनते और मन ही मन बोलते बोलते मैं बहुत ही धीमी गति से चल रहा था। 5 मिनट के बाद गणेश अथवा शीर्ष पूरा हुआ। मैंने ज्यादा दूरी पार भी नहीं की थी इतने समय में। 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा मुझे और अब चलना था। 4:58 को एक बार फिर से मैंने गणेश अथवा शीर्ष को फोन पर लगाया। गणेश अथवा शीर्ष को सुनते सुनते और मन ही मन बोलते हुए मैं बहुत धीमी गति से फिर से चलता रहा। अब बस 12 मिनट ही बचे थे और 1.5 किलोमीटर लगभग चलना और भी बचा था। इस बार भी मैं पहले की गति से चल रहा था और फिर एक बार 5 मिनटों के पश्चात श्री गणेश अथवा शीर्ष पूरा हो गया था। अब 7 मिनट और 1 किलोमीटर के आसपास का रास्ता बचा था। मैंने फिर एक और बार गणेश अथवा शीर्ष लगाया। एक और बार फिर से श्री गणेश जी से और श्री माता जी से बड़े कष्ट के परिस्थिति में हृदय से आह्वान किया, कृपया आप ही अब सब कर सकते हो, क्योंकि 7 से 6 मिनटों में 1 किलोमीटर तक का अंतर चलना मुझसे किसी भी प्रकार से संभव नहीं था। मैं फिर से गणेश अथवा शीर्ष को सुनते सुनते और मन ही मन बोलते हुए बहुत धीमी गति से चल रहा था और कुछ 1.5 मिनटों के बाद ही मेरे संपूर्ण शरीर में एक शीतल शक्तिशाली ऊर्जा की स्पंदन मूलाधार से सहस्त्रार तक और उसके बाद संपूर्ण शरीर में बहने लगे। उस ऊर्जा के स्पंदनों ने मुझे बिल्कुल निर्विचार स्थिति प्रदान कर दी थी। मुझे उस समय एक भी विचार नहीं आ रहे थे और उसके कुछ ही सेकंड पश्चात मुझे महसूस होने लगा कि मैं हवा से भी हल्का हो गया हूँ। उस समय मुझ में क्या परिवर्तन हो गया था वो मैं शब्दों में सही से बयान नहीं कर सकता हूँ और मुझे किसी ने शायद हवा में कुछ इंच तक ऊपर उठा लिया है ऐसा महसूस होने लगा और उसने मुझे हवा के जैसा बहुत तेज बना दिया था और उस समय मुझे बिल्कुल किसी भी प्रकार की मेहनत और कष्ट करने की जरूरत नहीं लग रही थी चलने में। उस समय मेरे आसपास और मेरे अंदर क्या हो रहा है वो मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मुझे बस एक तीव्र गति के साथ आगे बढ़ने का एहसास हो रहा था।
मुझे अब पूरा विश्वास हो गया था कि गणेश जी ही आए थे और वो मुझे हवा में कुछ इंच उठाकर हवा के जैसा चला रहे थे, बिल्कुल हवा के गति समान। और श्री गणेश अथवा शीर्ष पूरा होने से पहले ही मुझे श्री गणेश जी ने स्टॉप पर पहुंचा भी दिया था। उस पूरे समय में मेरे संपूर्ण शरीर में आनंद की शीतल और आरामदायक स्पंदनें बह रही थी। उसके 1 मिनट के पश्चात ही श्री गणेश अथवा शीर्ष पूरा हो गया था और उसके बाद धीरे धीरे वो ऊर्जा के स्पंदन कम होती गई। मैं बस 2 मिनटों के भीतर ही स्टॉप पर पहुंच चुका था और 3 से 4 मिनटों का समय बाकी था बस को आने में। मेरे आंखों में आनंद के अश्रु आ गए थे और मैं कुछ क्षणों तक रो रहा था और गणेश जी, श्री माताजी का पूरे हृदय से आभार व्यक्त कर रहा था। उन्होंने असंभव को संभव कर दिया था। उस समय मुझे बहुत ही थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था। मैंने उस दिन पूरा समय बहुत ही अच्छा महसूस किया था और मेरे पैर का दर्द भी कम हो गया था। उस दिन से मुझे आराम मिलना प्रारंभ हुआ था, पर मुझे एक शंका थी, शायद अंगूठे में और उंगली में फ्रैक्चर आया हो। उसके बाद मैंने ऑर्थोपेडिक को दिखाया और उसने कोई भी फ्रैक्चर नहीं आया ऐसा बताया और 15 दिन के भीतर मेरे पैर का प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो गया। इस मिरेकल के बाद से मुझे एक बात समझ आ गई, यदि हम कष्ट के समय पूरे विश्वास और शुद्ध हृदय से उस परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं तो वो हमारी सहायता करने के लिए जरूर उपस्थित हो जाते हैं। यदि आप श्री माताजी के ओर ध्यान देंगे तभी उनका ध्यान आपके ओर आएगा और निरंतर नियमित ध्यान से ही परमेश्वर का ध्यान हम पर आने लगता है। जय श्री माताजी।